सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि केवल गुरु की ही भक्ति करें तो हमारा कल्याण हो जाता है और हमें सब भक्तियों का फल मिल जाता है। तो सबसे नीचे तामस भक्ति होती है, फिर राजस भक्ति होती है, फिर सात्विक भक्ति होती है, फिर निर्गुणा भक्ति होती है, फिर परमात्मा भक्ति होती है, फिर भगवत भक्ति होती है और इससे बड़ी गुरु भक्ति होती है। इससे बड़ी फिर कोई भक्ति नहीं होती। तामस भक्ति रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करना, पितर पूजा करना, शराब पूजा करना, या रिद्धि सिद्धियों को हासिल करने के लिए तंत्र विद्या और रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो हम भक्ति करते हैं तांत्रिक लोग, उसको तामस भक्ति कहते हैं, जब औरों का नुकसान करने के लिए भक्ति करना। दूसरी होती है सात्विक भक्ति, स्वर्ग तक जो देवता सीमित है उनसे कुछ छोटे छोटे संसारी काम जिन्हें उनके पास शक्ति है उसको अपने उन कामों को बनाने के लिए उनकी भक्ति करना, ये राजस भक्ति। तीसरा स्वर्ग जाने के लिए भक्ति करना, सात्विक भक्ति। निर्गुण निराकार निर्विशेष रूप में भगवान को ज्योत जान के भक्ति करना। सतलोक की भक्ति या सचखंड स्वरूप भक्ति जिसमें परमात्मा को ब्रह्म माना जाता है और निर्गुण निराकार निर्विशेष माना जाता है। इससे आगे परमात्मा विष्णु, महाविष्णु, नारायण, लक्ष्मी नारायण की भक्ति जिसमें परमात्मा को साकार रूप माना जाता है और उससे बड़ी भक्ति है, उससे आगे वो है राधा कृष्ण और सीताराम की भक्ति। और इससे भी आगे होती है गुरु भक्ति। तो गुरु भक्ति अगर हम करते हैं तो हमें सब भक्तियों का फल मिल जाता है। जैसे जड़ को अगर पानी लगाते हैं तो सारे पेड़ को पानी लग जाता है। तो गुरु की भक्ति, अब भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है सेवा। प्रभु को पाने के लिए 4 मार्ग हैं, कर्म धर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग का ही प्रियावाची प्रेम मार्ग, समर्पण मार्ग, जहाँ सेवा मार्ग इसको कहते हैं। तो एक सेव्य चाहिए जिसकी सेवा करनी है, गुरु, और एक सेवक चाहिए जिसने सेवा करनी है, और एक सेवा तीसरी चीज है। तो ये सेवा क्या होता है कि हर गुरु भगवान को जिसमें खुशी मिले उसका नाम सेवा। और सेवा करने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं, तन, मन और धन। और तन भी माया से 5 महाभूतों से बना है, हर जगह से कंधा है, मन में पाप है, बुद्धि में और ज्यादा भड़की हुई है। और धन माँ के पेट से नंगे आए थे, 1 रुपया भी अपने पास नहीं था, एक वस्त्र भी अपने शरीर पे नहीं था। जो भी पाया ईश्वर की सृष्टि से पाया और ईश्वर से बड़ा गुरु है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु स्वरूप लक्ष्मी उनकी दासी है, इंद्र कुबेर उनके सर्वेंट है, और हम उनको क्या दे सकते हैं? क्या गुरु की सेवा, जब गुरु की भक्ति मतलब तन मन धन से सेवा जिसमें गुरु को खुशी मिले, उनकी कामनाओं में परोपकार की, औरों के लिए परोपकार करना, कल्याण करने के लिए वो धरती पे आए हैं। जहाँ वो अपने लोक में रहेंगे या धरती पे आएंगे, जो भी करेंगे वो कल्याण ही करेंगे। तीसरा काम वो कर नहीं सकते, और अपनी कामनाओं को उनकी कामनाओं में जोड़ देना, उनकी खुशी में अपनी खुशी देखना, इसका नाम सेवा। तो तन से धाम की सेवा करें, गुरु की गुरु प्यारी साथ संगत की सेवा करें, क्योंकि तन की सेवा 2400 घंटे गुरु की नहीं मिल सकती, क्योंकि गुरु को लाखों लोगों को तारना है। और तुम भी गृहस्थ जीवन में हो, अगर तुम्हें भी अपने दिनचर्या के काम करने हैं, गृहस्थ जीवन के जो धर्म कर्तव्य है उनको निभाना है, और गुरु को भी लाखों को तारना है, दिनचर्या के काम करने। इसलिए तन की सेवा सबको नहीं मिल सकती, जहाँ हमें 2400 घंटे के लिए नहीं मिल सकती। तो इसलिए गुरु की धाम की सेवा और गुरु की संगत की सेवा, ये भी गुरु की सेवा ही मानी गई। तो ये तन की सेवा, जो गुरु की तन की सेवा का संजोग ना बने तो कभी कभी ये बन सकता है, वो भाग्य वाला दिन है। नहीं तो उनकी धाम की सेवा, गुरु के नाम गुण रूप लीला धाम में गुरु का वास होता है, निवास होता है। उनके धाम की सेवा, गुरु संगत, संगत गुरु, उसका भी वही फल होता है। तो तन से सेवा करें मतलब भक्ति करें, तन से भी सेवा करें, मन से गुरु ने जो नामदान दिया है, दीक्षा शिक्षा प्राप्त करिए, उसके चिंतन में रहें, नाम गुण रूप लीला धाम में मन का जुड़ाव करें, नामदान गुरु मंदिर में
जुड़ाव करें। और तीसरा, अपना दसवंध दान करें गुरु के चरणों में संतमत के अनुसार, ताकि अगले जन्म में भी तुम्हें कम से कम मानव शरीर मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, जितनी भी तुम्हारी साधन हो, फिर गुरु मिल जाए तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये जीवन तुम्हारा ना सफल हो तो जितनी साधना तुमने की है उससे फिर अगले जन्म में गुरु तुम्हें मिल जाए और उसी से तुम्हारा परलोक बनेगा, उसी को 10 गुना मल्टीप्लाई करके तुम्हें दिया जाता है। तो ये था गुरु की सेवा करने से ही सब अवतारों की सेवा का, देवी देवताओं की सेवा का, गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के सारे पुत्र हैं, ऋषि मुनि, और गुरुदेवो में ईश्वरा, गुरु विष्णु, विष्णु जी के 24 अवतार, गुरुदेवो में ईश्वरा, शिव के 19 अवतार, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण निराकार परमात्मा की ज्योत स्वरूप, सचखंड में निवास। दूसरा परमात्मा स्वरूप, भगवत स्वरूप। ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवत, ये तीनों रूपों का फल 9,84 सिद्धों की सेवा का फल 33 कोटि, देवी देवताओं का फल, सब तीर्थों का फल। तो सब फल तुम्हें गुरु की सेवा में मिल जाएगा, क्योंकि जो जड़ को पानी लगाते हैं ऑटोमेटिकली सारे पेड़ को पानी लग जाता है। तो गुरु की भक्ति से ही सब भक्तियों का फल मिल जाता है। तो भक्ति पर्यायवाची शब्द है, मतलब जिसमें गुरु को खुशी मिले और सेवा करने के लिए तुम्हारे पास तन मन धन 3 चीजें, उनकी बुद्धि से अपनी बुद्धि का जुड़ाव करना, उनकी इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को जोड़ देना, उनके सुख में अपना सुख देखना, इसी को दास्ता कहते हैं, इसी को नामदान लेना कहते हैं, इसी को सत्संगी कहते हैं, इसी को गुरुमुक्ता कहते हैं। तो ये है गुरु की अपनी कामनाएं, या अपने हिसाब से गुरु को ना चला के, जैसे गुरु हमें चलाते हैं, अगर हम अपने दिमाग से गुरु को गढ़ेंगे और चलाएंगे तो फिर अपनी मन बुद्धि अपना गुरु रहेगा, ना कि गुरु हमारे गुरु रहेंगे। तो अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छाओं में मिला देना, अपनी इस बुद्धि को सत्संग उनकी बुद्धि से जोड़ देना, उनके पूर्ण शरणागत समर्पण को, जिससे सिर्फ एक तरीका है कलयुग में कल्याण पाने का। क्योंकि हर जगह हम शरणागत हैं, वकीलों के पास, डॉक्टरों के पास, घर परिवार, रिश्तेदार के पास। तो एक तो ऐसा करने से कभी गुरु से अपनी कभी कभी हमारी उनसे कुछ लोग बहस जाते हैं, जब कुछ लोग समझ नहीं पाते उनके वाक्यों को, उनकी लीलाओं को, नाराज हो जाते हैं, लड़ जाते हैं, और फिर नामापराध से उनके प्रतिकूल सोचते हैं, जब बोलते हैं, जब सुनते हैं, तो अपनी सारी साधना, भक्ति, सिमरन, सेवा ये नष्ट कर बैठते हैं। जब अपनी इच्छाओं को उनकी इच्छाओं में जोड़ दोगे, अपनी कामनाओं को उनके सुख में अपना सुख देखोगे, तो एक तो भटकोगे नहीं, कभी भटकने का चांस गया काल माया तुम पे कभी हावी नहीं होगी, दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से गुरु की भक्ति का मतलब होता है तन मन धन से गुरु की सेवा, जिसमें गुरु को खुशी मिले, ना कि तुम्हें खुशी मिले। अगर तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो तो वो तुम्हारा स्वार्थ है, ना कि वो सेवा है। तो अगर गुरु तुम्हारा स्वार्थ पूरा कर भी देगा तो तुम्हें उसमें सेवा का फल नहीं मिलेगा, और तुम्हारी सेवा नहीं होगी तो तुम्हारा ज्यादा प्रारब्ध नहीं बनेगा, ज्यादा देर तुम इस दुनिया में टिक नहीं पाओगे। धीरे धीरे तुम प्रतिकूल हो जाएंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब तामस गुण जब तुम्हें लगेगा, प्रारब्ध तुम्हारी विपरीत होएगी, तामस गुण की आएगी, जब तुम्हारे पापों का इस वक्त तुम्हें भुगतान करना है, तो फिर तब तुम गुरु के प्रतिकूल काम करोगे, नामापराध से युक्त हो जाओगे। काल माया आगे ही तुम पे निशाना और फोकस करके बैठी है कि ऐसे गुरु के प्रतिकूल हो और इसको मैं बर्बाद कर दूं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। गुरु की भक्ति की परम चरम भक्ति है, और उनकी भक्ति से ही सब सेवाओं का फल मिलता है। और भक्ति क्या है? भक्ति किसकी करनी है? गुरु की। किसको करनी है? मन को। और भक्ति का मतलब सेवा, भक्ति ही क्यों करनी है? क्योंकि ज्ञान योग कर्म धर्म से कल्याण नहीं होगा, वो सारे रास्ते
बंधा है, तो इन बातों की समझ करें। और ये सारे जो प्रवचन हम देते हैं ये पूर्ण गुरु के लिए है, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठों और जिनमें 3 गुण 4 दोष 5 क्लेश ना हो, सारे हमारे प्रवचन पूर्ण गुरु के लिए होते हैं, ना कि किसी रश के या भीड़ के या किसी पाखंड झूठाडंबर में पड़े किसी गुरु के। तो इन बातों का ध्यान रखें और सब पूर्ण गुरु की भक्ति करें, ताकि उनको निहाल हो जाएं, मालो माल हो जाएं और सब भक्तियों का फल उनको मिल जाए उनके रूप में।